हेलो बच्चों। आज हम अपना एक नया चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं। बेटा नाम है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि जनन क्या होता है और जनन की प्रक्रिया कैसे होती है और क्या किस तरीके से ये मतलब हमारे जो जीवन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जीवन जनन की बात करेंगे। बेटा जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए बच्चों को उत्पन्न करता है, नए जीव उत्पन्न करता है। मतलब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य अपने जैसे मनुष्यों को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। और यह जो प्रक्रिया है इसका धरती पर होना बहुत आवश्यक है। बेटा पृथ्वी पर इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा ही हर एक प्रजाति अपनी निरंतरता को धरती पर बनाए रखती है, पृथ्वी पर बनाए रखती है। इसके बहुत सारे महत्व हैं, इंपॉर्टेंस भी हैं। क्योंकि अगर धरती पर देखो बेटा, अगर कोई प्रजाति है, अगर वो जनन की प्रक्रिया करना बंद कर देती है या वो स्टॉप कर देती है, अपने जैसे नए जीवों को जन्म देना बंद कर देते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि उनकी जो जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो हर एक प्रजाति को अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए जनन का करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये जैव विकास का आधार है। मतलब जीवन जो जैव विकास है उसका मूल आधार ही हमारा क्या है बेटा? जनन है। डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज़ आती हैं उनके जो आपके उनके आधार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे बेटा जीव में अनुकूलन में सहायता देती है। बिल्कुल बच्चे देखो बेटा, आपको जैसे कोई भी जीव है अगर उसका एक अडेप्टेशन है, एक अनुकूलन है, कहीं रहने का एक अडेप्टेशन है, तो उसमें अगर वैरायटी आती है तो वो किसकी वजह से आती है? वो जनन की वजह से आती है। अब हम बात करेंगे बेटा, देखो जो जो जनन की प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या चीज़ें होती हैं, कैसे किस प्रकार से क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले हम कोशिकाओं की बात करेंगे। सभी कोशिकाओं के अणु के निर्माण में एक डीएनए होता है बेटा। डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। न्यूक्लिक अम्ल, ए से एसिड, और एसिड को हम हिंदी में अम्ल कहते हैं। तो सभी कोशिकाओं के निर्माण में जो डीएनए है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए के माध्यम से ही ये पता चलता है कि ये जो जीव है ये किस जीव का है। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं बेटा और एक होते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव मतलब जो एक, देखो जिसे आपको शब्द से ही समझ आ रहा है, एक कोशिकीय मतलब जो एक ही कोशिका से बनते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा हमारे पास है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव बेटा वो जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, कोई भी जानवर, सभी आपके बहुकोशिकीय होते हैं। आप उनमें से किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जो आपके पास जीव होते हैं वो जनन की प्रक्रिया करते हैं। अब जो जनन है, जो हमारा प्रजनन है, जनन, वो दो प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन होता है बेटा और एक होता है लैंगिक जनन। और पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन मतलब अलैंगिक मतलब जिसमें केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है, जिसमें या तो सिर्फ एक माता हो या एक पिता, उन्हीं वही अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है बेटा। जैसे अमीबा की बात करूं तो जो अमीबा होता है वो धीरे धीरे क्या करता है बेटा? अपने जैसे वो बच्चों को जन्म देता है। इस प्रकार से, किस प्रकार से? ये उसका न्यूक्लियस है अमीबा का। अमीबा अपने न्यूक्लियस को धीरे धीरे स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने के बाद वो जो न्यूक्लियस है उसको दो अलग अलग डंबल शेप में ले आता है। देन अंदर ही अंदर वो न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और उसके बाद क्या होता है? दो अपने जैसे अमीबा जो है वो बना देता है। तो एक ही पेरेंट की जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ सिर्फ आइदर माता और पिता की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। यहाँ पे युग्मक नहीं बनता, क्योंकि बेटा अलैंगिक जनन है तो यहाँ पर एक ही माता और पिता होता है, तो यहाँ पर युग्मक नहीं बनते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ये दूसरा, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान रहती है। जितने गुणसूत्र एक जो पेरेंट में है उतने ही गुणसूत्र उनके बच्चों में रहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन वो जनन होता है जिसमें दो माता और पिता की आवश्यकता होती है। मतलब एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है इस जनन के लिए। यहाँ पर क्योंकि नर और मादा दोनों होते हैं तो यहाँ पर नर और मादा के निषेचन से युग्मक बनता है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने बात की थी कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, लेकिन जब यहाँ हम बात करें लैंगिक जनन में, यहाँ गुणसूत्रों की जो संख्या होती है इसके निर्माण के दौरान क्या होती है? उसकी आधी रह जाती है उसकी। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। हमने दो तरीके का जनन हम पढ़ेंगे, एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की विधियों की बात करेंगे।
पहली जो विधि है वो बेटा हमारे विखंडन है। देखो नाम से ही आपको समझ आना चाहिए, विखंडन मतलब, खंडन का मतलब होता है टूटना। तो जहाँ पर जो जीव है वो टूट कर दो भागों या दो से ज़्यादा भागों में टूट कर अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, उसको हम कहते हैं विखंडन। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन वो होता है बेटा, जैसे ये अमीबा में और लेशमेनिया में होता है। जैसे यहाँ पर अमीबा है, अमीबा ने पहले क्या किया, अंदर ही अंदर वो अपने न्यूक्लियस को जो उसका केंद्रक है उसको स्ट्रेच करता है, उसको खींचता है, धीरे धीरे उसको डंबल शेप में ले आता है बेटा। ऐसे डंबल लाने के बाद अंदर ही अंदर वो अपने दो केंद्र जो है वो बना लेता है। जैसे ही दो केंद्र आते हैं, न्यूक्लियस बीच में से लेयर को तोड़, यहाँ से लेयर को तोड़ता है और दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। ये पेरेंट अमीबा है, ये डॉटर अमीबा होता है। मतलब ये जो एक अमीबा थे उसने टूट कर क्या, दो भागों में टूट कर अपने जैसे दो नए बच्चों को जन्म दिया। ठीक है बेटा, तो ये होता है द्विखंडन। अब हम बात करेंगे बेटा बहुविखंडन। बहुखंडन क्या होता है, मतलब बहुत सारे, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है बेटा, जैसे एक 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 सिंगल लेयर होती है, उसके अंदर बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे छोटे 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 इस तरह प्रकार से सबका अपना एक केंद्रक होता है। इस प्रकार से प्लाज्मोडियम होता है। और जैसे ही ये लेयर बस्ट आउट होती है तो इतने सारे लार्वास, जो जैसे प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है बेटा आपका किसका, मच्छरों का जैसे उत्पादन होता है, तो मच्छर जैसे पनपते हैं उनका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बहुविखंडन होता है कि एक बार में वो सैकड़ों की तादाद में मच्छर जो है वो पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है बहुखंडन। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारे पास है बेटा खंडन। खंडन का मतलब भी टूटना ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे हुए हैं, दो भागों में टूटे हैं, बहुत सारों में। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब टुकड़ों में टूटना आपका। ठीक है, जैसे स्पाइरोगायरा ऐसा होता है, ग्रीन कलर का होता है और इस प्रकार से दिखता है। तो जैसे ये एक स्पाइरोगायरा है, इसमें छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस बने होते हैं। इन सेक्शंस को ये यहाँ से क्या करता है, ये खंडित करता है, तोड़ता है और ये दो भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो खंडन, टुकड़ों में टूटकर वो क्या करता है, अपने जैसे जीव को जन्म देता है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, अब तीसरा हम बात करते हैं बेटा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। या तो हम इसको कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, और इंग्लिश में इसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन मतलब फिर से पैदा हो जाना, पुनर्जनन का मतलब भी फिर से जन्म लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक प्लेनेरिया है, दूसरा हाइड्रा है। हर एक जो आपके पास अलैंगिक जनन की विधि है बेटा, उसके आपको दो दो एग्जाम्पल्स जरूर याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्लेनेरिया और हाइड्रा का। प्लेनेरिया और हाइड्रा मोस्टली पेपर में पूछा भी जाता है। तो प्लेनेरिया की बात करेंगे, ये प्लेनेरिया होता है। यहाँ रीजनरेशन, जैसे छिपकली होती है, अगर आपने देखा हुआ तो जो छिपकली की टेल होती है वो कई बार छिपकली अपनी पूंछ को तोड़ देती है, काट देती है, हम बोलते हैं छोड़ दी छिपकली ने अपनी जो पूंछ है। और थोड़े टाइम बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसकी जो पूंछ होती है छिपकली की वो फिर से आ जाती है, मतलब वो रीजनरेट होगी। ऐसे ही जो जो प्लेनेरिया होता है वो अपने आप को बेटा तीन भागों में तोड़ता है इस प्रकार से। ये उसकी हेड है, ये मिडल पोर्शन है, ये उसकी टेल है, और तीनों ही भाग अलग होकर तीन अलग अलग प्लेनेरिया यहाँ पर मतलब बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन, मतलब फिर से पुनर्जन्म लेना। कि ये तीन भागों में टूट कर तो मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, हेड ने अपना नीचे वाला पोर्शन डेवलप किया, मिडल पार्ट ने अपना हेड और टेल वाला पोर्शन डेवलप किया, और टेल ने ऊपर वाला पूरा पोर्शन डेवलप करके क्या करते हैं, तीन अलग अलग प्लेनेरिया यहाँ पर जन्म ले लेते हैं। ऐसे ही हाइड्रा होता है बेटा, हाइड्रा भी तीन पार्ट में ऐसे टूट कर अपने तीन अलग अलग हाइड्रास के स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। अब हम बात करेंगे बेटा तो जो फोर्थ हमारे पास प्रक्रिया है दैट इज मुकुलन। मुकुलन को हिंदी में कहते हैं बडिंग। बड मतलब एक छोटा सा मुकुल निकलता है। जैसे यहाँ पर भी हम हाइड्रा का ही एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ये हाइड्रा में क्या होता है, छोटा सा मुकुल निकलना। देखो यहाँ छोटा सा मुकुल निकलना शुरू, मुकुल मतलब छोटी सी बड निकलनी शुरू होगी और धीरे धीरे ये बड डेवलप होती है। जैसे ही ये बड फुली हाइड्रा में डेवलप हो जाती है, ये टूटकर अलग गिर जाती है और अलग अलग दो हाइड्रा यहाँ पर जन्म ले लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मुकुलन। मुकुलन मतलब बडिंग होना। ठीक है, अब हम अपनी पांचवी जो आपकी नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया उसकी बात करेंगे। तो फिफ्थ जो अलैंगिक जनन है वो आपका है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन बेटा। इसमें क्या होता है, जैसे ब्रेड है उस पर फंगस लग जाती है, जैसे डबल रोटी होती है, ब्रेड जो होती है जो बच्चे बहुत बार बच्चे खाते हैं, तो उस पर क्या होता है, छोटी सी फंगस लगती है। थोड़ा सा फंगस लगने में तो उसको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन उसको फैलने में बहुत मतलब ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है बल्ब जैसा होता है। जैसे कॉटन की बल्ब होते हैं ना, वैसे ये बल्ब जैसा होता है।
और ये जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, इसमें हज़ारों बीज होते हैं। जब ये बल्ब, जब किसी एक फंगस का जो ये बल्ब है वो पक जाता है जब, तो ये बस्ट आउट होता है, मतलब फटता है, और इसमें से हज़ारों की संख्या में जो बीज होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ से वहाँ पर। तो इससे क्या होता है बेटा, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो बीज हैं वो यहाँ पर आकर गिर जाते हैं। और एक बार इसको बनने, पैदा होने में तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जिसको फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ब्रेड मोल्ड जो फंगस होती है, फफूंदी का आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो, उसको हम कहते हैं बीजाणु समासन। जैसे फर्न है, मोस है, पेनिसिलियम है, बिल्कुल जो एंटीबायोटिक आपकी दवाइयाँ होती है पेनिसिलिन, वो भी फफूंदी से बनती हैं। ब्रेड मोल्ड, इनका एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जैसे कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है बेटा कि पौधे के भागों से ही, उससे कुछ भागों से ही क्या होता है, नए जो पौधे हैं वो जन्म ले लेते हैं। जैसे कायिक प्रवर्धन मतलब पौधे के वो भाग जिनको काट कर लगाने से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो पौधे के 3 जो मेन भाग होते हैं जिनको हम कायिक प्रवर्धन में काउंट करते हैं, जिनसे नए पौधे बन जाते हैं, तो वो आपके पास मेन जो पार्ट होते हैं वो होते हैं जड़, तना और पत्तियां। ये 3 मेन पार्ट होते हैं बेटा। जड़ से, जैसे डहेलिया और शकरकंदी है तो वो जड़ द्वारा पैदा होती है। तने द्वारा जैसे आलू और अदरक, ये तने द्वारा पैदा होते हैं। पत्तियों द्वारा जैसे ब्रायोफाइलम, ये इन पौधों का जो एग्जाम्पल है वो इसमें काउंट होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने बात की कि कैसे अलैंगिक जनन होता है, कैसे लैंगिक प्रक्रिया होती है, और किस प्रकार से पौधे नए पौधे अपने जैसे पौधों को जन्म देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी जो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू।